यहाँ पर हम मैम के साथ आगे का डिस्कशन मैं कंटिन्यू करें उससे पहले। हमेशा वैसे इसमें कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि बाय द टाइम मैं ये वाला शो ज्वाइन करती हूँ ना, दिस इज द, अब लाइफ ऐसी हो गई है कि ये मार्केट का सेकंड हाफ लगता है, तो गुड इवनिंग ही निकलता है मुझसे, बट इट्स हाँ, तो वो सेकंड हाफ वो मतलब इतना रम गए हैं बोल सकते हैं उसको, जो भी है, बट वो निकलता है मुझसे गुड इवनिंग, तो प्लीज डोंट माइंड, बेयर इट विथ मी। यहाँ पर आज तो मौसम थोड़ा खुला हुआ भी है, वरना मैम आप कई बार अगर शो पे हमारे ज्वाइन होंगी तो इस टाइम पर इतना बाहर का मौसम खराब हो जाता है कि हमें भी लगता है कि अब तो जो है शाम ही हो गई है, सीधा सुबह हुई और दिन कहाँ गुजर जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे में बाजार किस तरफ चल रहा है ये काफी लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो में जो है वो रेड जोन दिखाई दे रहा है। कल मार्केट जो है वो बेहतर स्थिति में नजर आ रहा था, फिर ट्रम्प साहब ने जो है अपनी कंट्री को संबोधित किया, उसके बाद से जो है बाजार की स्थिति दिक्कत में आती हुई नजर आ रही है। विजय मैम, आपसे समझना चाहेंगे करंट मार्केट सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ट्रीट दिस कंटेस्ट इन टू वेज, पहले दो तरीके से जरूर समझना, हमारी मार्केट गिर क्यों रही है या फिर ग्लोबल मार्केट गिर क्यों रही है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस, और कोई इसका जी। रीजन बड़ा नजर नहीं है। एनर्जी वॉर तो इससे पहले भी हो रहे थे, रशिया यूक्रेन एंड और भी अदर एग्जाम्पल्स थे ही सामने, but this time it is more about the energy crisis. So that's the something which is trending the market sentiment and also increasing the fixed cost of industries. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। नाउ दूसरा चीज़ ये है कि हमारा ओवरऑल अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो डिस्पाइट ऑफ एक्सपेंसिवनेस, जो कि मल्टीपल्स के हिसाब से हम एक्सपेंसिव थे, दूसरी चीज़ उतना ईपीएस हम नहीं दे पा रहे थे, हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी, मेल्ट हो रही थी ऐसा बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर ऑलरेडी अब इन सारी चीज़ों के मद्देनजर हुआ क्या, निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 15% टूट चुका है फ्रॉम इट्स रिसेंट टॉप, मोस्ट रिसेंट टॉप विच इज जो नजदीक है 26,300 के आसपास वाली रेंज से 15% टूट गए हैं ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी 18%, सो द सेंसेक्स। तो ये एक अच्छा डिस्काउंट है, अगर आप यही पकड़ के बैठे रहे कि दुनिया इस वॉर में खत्म हो जाने वाली है या फिर एकदम बॉटम फिशिंग करनी है, यू माइट गेट मिस्टेकन, अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। द गुड आइडिया दैट आई कुड सी हियर कि अगर आप पहले से इन्वेस्टेड नहीं है, यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट फ्रेश मनी इन द मार्केट, तो आपको 2 साल पुराना वाला भाव आज की मार्केट दे रही है। अगर आप आज पैसा जी। लगाते हैं तो आप उन्हीं के साथ खड़े हैं जो कि मार्च 2024 में जो लोग आए थे, आप उनसे मैच कर रहे हैं। तो आप अपने पैसों को मार्केट में इस नज़र से बिल्कुल लगा सकते हैं कि गिरावट बहुत लंबी नहीं बची है। अगर आप आ जाते हैं पैसे को लगाने के लिए तो 15% से डिप अगर आए तो एवरेज करना, बाकी उससे ज़्यादा की गुंजाइश करंट प्राइस से लगती नहीं है। तो प्रेशर इस मार्केट में सिर्फ तब बढ़ेगा और तब बनेगा आगे जब ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो, अगर ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो। तो ये यहाँ पर अगर ये नहीं हुआ तो यहीं से वी शेप रिकवरी आएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी तभी कम है, ऐसे वर्ड टू वर्ड मत पकड़ना। पहले ये वॉर ऑन पेपर बंद होनी चाहिए, नॉट ऑन लाइक स्टेटमेंट वाइज, इट शुड बी क्लोज ऑन पेपर। जब ये चीज ऑन पेपर हो जाएगी हम बढ़िया रिकवरी मार्केट में देखेंगे। बट व्हाट नाउ, आज की अगर आप मार्केट की बात करोगे स्पेसिफिकली, तो निफ्टी, निफ्टी बैंक, सभी 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 इंडाइसिस में, इनफैक्ट आईटी निफ्टी जहाँ पर मैंने ईटीएफ खरीद के रखे हुए हैं, आज 2.5% 2% अप है। तो बाकी सारे इंडाइसिस में हमको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली है, एंड विच इज लाइकली टू सस्टेन बाय 1.5% से 3%। आई एम रिपीटिंग, विच इज लाइकली टू सस्टेन। जब ये बात मैं बोल रही थी उस समय निफ्टी आपका लगभग 22,300 था, वहां से 300 350 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका है, लाइक 1% ऑलरेडी चल चुका है। सो यू स्टिल यू हैव लेफ्ट आधे से 2.5% का मूवमेंट फॉर अपसाइड, इतनी ही गुंजाइश है। तो बहुत ज्यादा भर भर के खरीदना ट्रेड के मायने से समझदारी नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लो जो आप होल्ड करके कैरी करके जा सके। बाकी सेल ऑन राइज व्यू इज लाइकली टू कंटिन्यू इफ द वॉर इज नॉट बीइंग सीज फायर हियर। यस। चलिए, तो मार्केट सिनेरियो को तो आपने समझ लिया है कि आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चलना है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी सी जो है अपने नजरिया रखिए, अपने पर्सपेक्टिव रखिए, एंड सिमिलरली मार्केट में थोड़े से कॉशियस भी बिहेव कीजिए। मैम, ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे कि अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर और पूरा का पूरा हमने महीना जो है वॉर सिचुएशन में देखा है, अभी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है। ऐसे में ट्रेडर्स यस। को क्या करना? ट्रेडर्स, आपको गलत होने की गुंजाइश अपने डिसीजंस में रखो।
व्हाट आई मीन टू से विद दिस, व्हाट आई मेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को अच्छी नजर से देखो. इट इज सेविंग योर बायसनेस, इट इज ऑल्सो सेविंग योर कैपिटल फ्रॉम द बिग लॉस. बिग लॉस बिग प्रॉफिट से ही मैच हो सकते हैं, छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट से मैच हो सकते हैं. एंड मार्केट का नेचर है कि अगर आप छोटे लॉस लेते हैं तो कभी कभी बड़े प्रॉफिट वो अपने आप देती है, उसमें आप करते कुछ नहीं है, वो उसका नेचर है. आपका काम सिर्फ इतना है कि बड़े लॉस नहीं लेना, दैट्स इट. और अगर आप कोई पोजीशन कैरी करने जा रहे हो इस पूरे वीक के अंतराल में, हेज ही करना, डायरेक्शनल ट्रेड से बचिए. अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी डायरेक्शनल ट्रेड, बिकॉज कुछ भी हो सकता है मार्केट में अभी भी. वही मैंने बोला कि गलत होने की गुंजाइश रखो. नहीं बन रहा है ट्रेड तो बिल्कुल छोड़ दो. अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैपिटल उतनी नहीं कि आप हेज ट्रेड नहीं कैरी कर सकते, देन लीव इट. इसका मतलब आपका रिस्क एपेटाइट है नहीं. अपने आप से ईमानदार रहो. अगर आप अपने आप से सेल्फ से ईमानदार रहे तो आपका पैसा भी बचेगा और आप ट्रेड भी अच्छे से कर लेंगे. तो आइडिया इज दिस कि अभी अगर आप मार्केट में कुछ कैरी करके ले जाने का सोच रहे हो फॉर द नेक्स्ट वीक, ट्राई टू बी हेज्ड. हेज ट्रेड ही लेकर के जाइएगा और ट्रेड में स्टॉप लॉस की प्रायोरिटी बिल्कुल रखिए. इन्वेस्टर्स की बात अभी की नहीं है तो देखेंगे जब इन्वेस्टर्स कहाँ पे होगी तो देखेंगे. चलिए यहाँ पर मैम पेन जो मार्केट का है वो कुछ लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस में और उनके कमेंट्स में भी हमें नज़र आ रहा है. हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि आपका सजेशन जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे में कुछ पैसा बनेगा या फिर लॉन्ग में भी इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो क्या सजेशन रहेगा मैम इनके लिए आपका? इंट्राडे में तो टाइम गया. अब इंट्राडे के आज मैंने सेंसेक्स में 2 ट्रेड्स दिए हैं. अभी मैं थोड़ी देर पहले कहीं पर लाई थी वहाँ पर भी, और वो ट्रेड मेंबर्स के साथ भी क्योंकि लाइव से तो शेयर किया था. और सुबह सेंसेक्स में भी 11:30 बजे 11:31 पर सेंसेक्स का एक हेज ट्रेड किया था. 310 पे खरीदा था, 1500 जा चुका है वो. तो अब टाइम गया बिकॉज अभी बज गए हैं 2:45. इंट्राडे में कोई खास प्रोबेबिलिटी बचती नहीं है टाइम वाइज. एंड अगर जो भी थोड़ा बहुत प्रीमियम है तो वो डिके हो जाता है. तो इसलिए इंट्राडे में अब मत ढूंढो. कुछ कैरी करके लेके जाना है तो वो आप जरूर देख सकते हैं. लेट मी हेल्प यू, वेट. तब तक आप कुछ अगर क्वेरीज हैं तो मैं एक सेंसेक्स का कुछ ट्रेड देखती हूँ, अगर हम कुछ लेके जा सकते हैं तो. मीन वाइल आप जो क्वेरीज है आप उनको देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तब तक. स्टॉक साइट देख लीजिए. ओके, सिमिलरली इनका मैम साथ ही साथ एक सवाल और था कि मंडे के लिए कोई कॉल या फिर पुट हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा सजेशन आप दे दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ पढ़ लेते हैं. सोनल जी का सवाल है, कह रही हैं कि क्या फार्मा में बाय कर सकते हैं नेटको को या ग्लेनमार्क या एसएमएस फार्मा, इनमें से बेस्ट आपको बाइंग फॉर्मेशन कहाँ पर लग रहा है? मैनकाइंड आप देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है. और अभी के लिए जो एक बार पहले एक ट्रेड देख लेते हैं उर्वशी जी, जो कि लग रहा है कि अच्छा काम कर देगा डाउन द लाइन 1 वीक. मंडे का नहीं है ये. तो सेंसेक्स का एक ट्रेड है, 72,500 का पुट है ये. लेट मी, मैं इसको यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से ले लेती हूँ. या दैट इज 72,500 पुट एंड अदर साइड 73,500 का कॉल. तो अगर हो सके तो आप दिखा भी सकते हैं तो दिखा दीजिए, अदरवाइज मैं कैसे करना है, मतलब दिखाना है या फिर कैसे? मैम एनीवेज स्क्रीन मैं नहीं, मैं वेबकैम से हूँ. बट एनीवेज मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको. तो वापस से जो ट्रेड है जो आपके लिए, दिस इज सेंसेक्स एक्सपायरी एंड दिस इज एक्सपायरिंग ऑन 9th ऑफ अप्रैल में एक्सपायरी है सेंसेक्स की वीकली वाली. वो वाला ट्रेड है ये, जो कि अभी कॉस्ट कर रहा है 73,000 का कॉल ऑप्शन एट 910, 910 का आ रहा है. एंड दूसरी साइड पर आपका 72,500 का पुट, जो कि अभी 950 का 60 इस रेंज में आ रहा है. तो ये दोनों ही आपको सेम क्वांटिटी में बाय लेने हैं. इसका स्ट्रेडल, और यहाँ पर आपको जो टोटल कॉस्ट आप लोग यहाँ पर पे करेंगे, इट इज क्लोज टू कि 1850 से 1860 की आपकी टोटल कॉस्ट आप पे कर रहे हो. एंड जो पॉसिबल टारगेट्स है, आइडिया क्या है मैं उसको एक्सप्लेन बाद में करूंगी, अभी थोड़ी देर के बाद. पहले ट्रेड को नोट डाउन कर लीजिए. जो पॉसिबल टारगेट है यहाँ पर वो कम से कम आपके होंगे कि आपको 500 पॉइंट का बेयर मिनिमम टारगेट स्पॉट पॉइंट वाइज देखना है. यानी 1860 पर जब 500 पॉइंट्स आपको और गेन मिलने लगे, वो आपके लिए होगा आपका पहला टारगेट. एंड सो अगर आपका 1800 वाली ये स्ट्राइक्स, अगर आपकी टोटल 600 पॉइंट घट जाए, नेट लॉस 600 पॉइंट हो जाए, वो आपका होगा एग्जिट स्टॉप लॉस पॉइंट. होप दिस इज वेरी क्लियर. अब यहाँ पर
ये ट्रेड क्यों, वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन करना ज़रूर चाहूँगी ताकि लोगों को समझ में आए। 1 मिनट, मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। फाइन। राइट। यस, तो एक बार ना आप सेंसेक्स का, मैंने अभी एक बात बोली थी, चलिए अभी मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ पर सेंसेक्स में 1.5 से जो 1% उसमें से हो चुका है, यानी 1.5 से 3% का मूवमेंट हो सकता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आज का ये जो सेंसेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 73,000, ऑलमोस्ट राउंड फिगर ले रही हूँ मैं, ये 73,000 के पास में चल रहा है, या तो ये जाएगा आपका 74,500 सिचुएशन 1, या फिर ये जाएगा आपका डाउन साइड में 71,500. In both the cases you will make something, अगर ये बिफोर एक्सपायरी हो रहा है तो, और ये बेयर मिनिमम है, कम से कम इतना तो मूव होना ही है, होगा इससे ज्यादा। तो इस कंडीशन में ये वाला ट्रेड मोस्ट लाइकली आपको प्रॉफिट दे करके चले जाएगा। ये लॉन्ग वीकेंड भी अनकैश हो जाएगा, जो भी मार्केट डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि कल की हॉलीडे पूरे ग्लोबल में ही रहती है, वर्ल्ड वाइड है, तो ये पूरा जो ट्रेंड है इस बीच में जो भी न्यूज आएगी वो सारा इसमें समावेश होकर के कुछ ना कुछ ये हमको देकर के चला जाएगा। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस दिन इसमें ये ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है, चाहे मैं शो में हूँ या नहीं, अपने प्रॉफिट को टाइम से प्लीज बुक कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आप इस सलाह को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके चलिए।